हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपकी हिंदी की टीचर और आज मैं आपके लिए लाई हूं एक और मजेदार पाठ जिसका नाम है पाठ 2, कठिन परिश्रम। बच्चों आइए पहले चित्र पर आधारित गतिविधियां देखें। बच्चों, आपको यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहा है। उपरोक्त चित्रों में दिखाया गया है कि व्यक्ति कठिन परिश्रम करके किस प्रकार सफलता के पथ पर बढ़ता जाता है। आपने भी अपने घर के आसपास ऐसे बहुत से व्यक्ति देखे होंगे जो दिन रात परिश्रम करते हैं। आपने उनसे क्या सीखा और आप अपनी पढ़ाई के प्रति कितने सजग हैं, बताइए। बच्चों बताइए, आप लोग अपने पढ़ाई के लिए कितने सजग हैं। तो बच्चों आइए इसी के साथ पाठ में प्रवेश करें। बच्चों, परिश्रम करने पर ही सफलता मिलती है, इससे सभी सुख प्राप्त होते हैं। परिश्रमी व्यक्ति का यश संपूर्ण संसार में फैलता है। पाठ के माध्यम से कठिन परिश्रम के महत्व को समझाया गया है। तो बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हमें क्या समझाया गया है? हमें यह समझाया गया है कि कठिन परिश्रम करके हम अपने जीवन की सभी कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मोहन वैसे तो बहुत कम पढ़ा लिखा लड़का था, लेकिन परिश्रमी बहुत था। कम पढ़ा लिखा होने के वजह से उसको कहीं नौकरी नहीं मिलती। एक दिन मोहन एक लकड़ी के व्यापारी के पास पहुंचा और पूछा, सेठ जी, क्या मेरे लायक कोई काम मिलेगा? व्यापारी ने मोहन को जंगल से लकड़ी काटने का काम दे दिया। मोहन खुशी खुशी सुबह जल्दी ही जंगल पहुंच गया और उसने पहले दिन ही 20 पेड़ काट दिए। मोहन ने सेठ जी से कहा, सेठ जी, मैंने आज 20 पेड़ काट दिए। सेठ जी ने मोहन की तारीफ करते हुए कहा, अच्छा है, इसी तरह दिल लगाकर काम करते रहो, भविष्य में बहुत उन्नति करोगे। मोहन सेठ जी की यह बात सुनकर और खुश हो गया। अगले दिन मोहन काम पर गया, लेकिन आज उसने केवल 18 पेड़ ही काटे। मोहन फिर से सेठ जी के पास गया और बोला, सेठ जी, आज मैंने 18 पेड़ ही काटे। सेठ जी ने फिर से पहले की तरह ही मोहन को देखकर कहा, अच्छा है, ऐसे ही मेहनत करते रहो, बहुत उन्नति करोगे। मोहन खुशी खुशी अपने घर आया और अगले दिन सवेरे जंगल पहुंच गया, लेकिन आज पूरे दिन में मोहन ने केवल 10 पेड़ ही काटे। वह सेठ जी के पास जाकर बोला, सेठ जी, आज केवल मैं 10 पेड़ ही काट पाया। व्यापारी ने कहा, कोई बात नहीं, मेहनत करते रहो, तुम बहुत आगे जाओगे। समय के साथ ही मोहन की पेड़ों की कटाई की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही थी और एक दिन उसने केवल पूरे दिन में एक ही पेड़ काटा। मोहन बड़े ही उदास मन से सेठ जी के पास गया और कहने लगा, सेठ जी, मैं सारे दिन मेहनत से काम करता हूँ, लेकिन फिर भी पेड़ों की संख्या कम होती जा रही है, ऐसा क्यों? व्यापारी ने मोहन से पूछा, मोहन, तुमने अपनी कुल्हाड़ी को धार कब लगाई थी? मोहन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी सेठ जी ने फिर से पूछा, तुमने अपनी कुल्हाड़ी को धार कब लगाई थी? मोहन बोला, धार? सेठ जी, मेरे पास तो धार लगाने का समय ही नहीं बचता है, मैं तो सारे दिन पेड़ काटने में ही व्यस्त रहता हूँ। व्यापारी, मोहन, बस इसीलिए तुम्हारे पेड़ों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। यदि तुम हर रोज सुबह पेड़ काटना शुरू करने से पहले थोड़ी देर अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज कर लो तो कम मेहनत में भी अधिक पेड़ काट सकते हो। मोहन को अपने द्वारा की जाने वाली भूल का एहसास हुआ और अगले दिन उसने फिर से 20 पेड़ काटे। उसे उसकी सफलता की कुंजी प्राप्त हो चुकी। अक्सर हम लोग वही गलती करते हैं जो मोहन कर रहा था। हम सफलता प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम तो करते हैं, लेकिन अपने औजारों को धार देना भूल जाते हैं। केवल कठिन परिश्रम से ही उन्नति नहीं होती, बल्कि समय समय पर हमें औजारों को धार देना भी जरूरी होता है, क्योंकि हमारी उन्नति हमारे औजारों पर ही निर्भर है। आइए अब पढ़ते हैं शब्द वाटिका। परिश्रमी, मेहनती, डेलिगेंट, हार्ड वर्किंग। व्यापारी, सौदागर, महाजन, मर्चेंट। भविष्य, आने वाला समय, फ्यूचर। उन्नति, प्रगति, उत्थान, प्रोग्रेस। अगले दिन, दूसरे दिन, नेक्स्ट डे। ज्ञानवर्धक तथ्य,
परिश्रम करते समय कई कठिनाइयां और बाधाएं भी सामने आती हैं। वह हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। ऐसे में हमें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें कठिनाइयों का दृढ़ता से सामना करना चाहिए और उन पर महत्वपूर्ण विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। शब्द वाटिका। संख्या, गिनती, काउंट। उदास, दुखी, सैड। व्यस्त, किसी काम में लगे रहना, बिजी। दिन प्रतिदिन, रोजाना, डे बाय डे। भूल, गलती, मिस्टेक। कुंजी, चाबी, की। आइए बच्चों सटीक जानकारी पढ़ें। सरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत ना पान। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचयी सुजान। उपयुक्त पंक्तियों से पता चलता है कि पेड़ हमारे लिए कितने लाभकारी होते हैं। पेड़ परोपकारी होते हैं। पेड़ प्रकृति की अमूल्य निधि है और वह अपने लिए ना जीकर औरों के लिए जीते हैं। तो आइए बच्चों अब पढ़ते हैं विचार मंथन। क्या होता अगर व्यापारी मोहन को अपने यहाँ नौकरी पर नहीं रखता? बच्चों बताइए क्या होता अगर व्यापारी मोहन को नौकरी पर नहीं रखता? सुक्ति। जैसे ही भय आपके करीब आए उस पर आक्रमण करें, उसे नष्ट कर दीजिए, चाणक्य। तो बच्चों जैसे ही अगर आपको किसी चीज से डर लगने लगे तो आपको बड़ी हिम्मत के साथ उस चीज का सामना करना चाहिए ताकि वह डर खत्म हो जाए। शब्द वाटिका। निर्भर, आश्रित, डिपेंड। नैतिक शिक्षा एवं मूल्य। वास्तव में परिश्रम ही प्रकृति का नियम है। जो इस नियम का पालन नहीं करता वह कष्ट उठाता है। सूर्य उगता है, अस्त हो जाता है, नदियां बहती जाती है और सूखे खेतों और वृक्षों को सींचती है। पेड़ पौधे, धरती, बादल, पर्वत, वृक्ष आदि सभी अपना कार्य करते रहते हैं। मनुष्य को इन सभी से शिक्षा लेनी चाहिए और अपना जीवन सुखमय बनाना चाहिए। बच्चों मुझे उम्मीद है यह पाठ आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और आपको इससे बहुत सारी शिक्षा प्राप्त हुई होगी। अब हम मिलेंगे अगले पाठ में। तब तक के लिए जो पढ़ाया गया उसका अभ्यास करें।